डॉक्टर अतुल गर्ग। लास्ट लेक्चर में अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री पढ़ा था और इसमें उनको सॉल्व करने की दो विधियां पढ़ी थी। इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y, जिसमें y फंक्शन ऑफ x p दिया हुआ हो तो फिर dy बाई डी एक्स इसको डिफरेंशिएट करके x के रेस्पेक्ट में और अपन इस y को हटा देते हैं, p बन जाता है ये, और बाकी x p में इक्वेशन आ जाती है तो प्रथम घात की अवकल समीकरण बन जाएगी, जिसको इंटीग्रेट करके आसानी से सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। दूसरा तरीका था इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x। तो अगर केवल इक्वेशन में x आ रहा है तो उसको एक बाम अपने लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया और बाकी वाई पी जो भी बन रहा है राइट साइड में लिख लिया। तो जब ये अकेला x यहाँ पर है तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू y, तो dx बाई डी वाई 1/p बन जाएगा। तो ये पूरी इक्वेशन y और p में बन गई, तो प्रथम घात की अवकल समीकरण बन जाएगी, जिसको इंटीग्रेट करके अपन आसानी से सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो इसमें इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y के लिए अपन एक क्वेश्चन किया था कि y इज इक्वल टू माइनस पी एक्स प्लस एक्स की पावर 4p स्क्वायर था। तो ये केवल y लेफ्ट हैंड साइड में था और बाकी p और x राइट हैंड साइड में इसमें थे, इसलिए अपन ने इसको इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y के रूप में ले लिया था। आज एक क्वेश्चन करते हैं इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x। इसको देखिए, इक्वेशन का एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, मान लीजिए y इज इक्वल टू 2px प्लस y स्क्वायर पी क्यूब। तो इसमें अगर अपन x को इधर रखें तो सॉल्यूशन लें इसका, तो 2x इज इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है 2x इज इक्वल टू वाई बाई पी माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर, वाई स्क्वायर पी स्क्वायर। एक पी से अपन ने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया पी से। तो अब ये x में इक्वेशन हो गई, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y, क्योंकि इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x से कर रहे हैं तो इसको डिफरेंशिएट करें y के रेस्पेक्ट में। तो 2dx बाई डी वाई हो गया 2/p इज इक्वल टू 1/p फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड माइनस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन माइनस 1/p स्क्वायर आ गया। dp बाई डी वाई भी आएगा, dp बाई डी वाई, और इसी प्रकार 2y स्क्वायर p dp बाई डी वाई माइनस 2p स्क्वायर y हो गया 2p स्क्वायर y। तो इसको सॉल्व करें तो 1/p बचा, तो 1/p प्लस 2yp स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट बन गया फैक्टर्स में, और दूसरा 1 प्लस y/p dp बाई डी वाई आ गया। अब पहला खंड यहाँ पर छोड़ेंगे अपन, क्योंकि इससे विचित्र हल प्राप्त होगा, इसलिए दूसरे खंड को लेने पर, तो दूसरे खंड को लिया तो ये आ गया 1 प्लस y/p dp बाई डी वाई इज इक्वल टू 0। तो चर पृथक हो रहे हैं इसमें, तो दिस इम्प्लाइज dp ओवर p, इसको राइट साइड पे लेके dp ओवर p लिख दिया, इज इक्वल टू, या प्लस लगा लें, प्लस dy ओवर y इज इक्वल टू 0। नाउ इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट किया तो log ऑफ p प्लस log ऑफ y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑन इंटीग्रेशन इज log ऑफ c, तो पी y इज इक्वल टू c, तो इससे p की वैल्यू आ गई, p आ गया c/y। नाउ पुटिंग ऑल दीज इन इक्वेशन फर्स्ट जो दिया गया था उसमें रख दें। तो ये जो इक्वेशन अपनी फर्स्ट थी इसमें इसको पुट कर दें, तो पुटिंग इन फर्स्ट वाई पी का मान रख दें, तो 2x इज इक्वल टू वाई 1/p c/y, तो y/c बन गया, प्लस माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया सी स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर, तो ये बना वाई स्क्वायर ओवर सी माइनस सी स्क्वायर, वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया।
तो 2x इज इक्वल टू दिस, तो अपन इसको ठीक करके लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2cx प्लस सी क्यूब। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया। तो ये थी इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y एंड इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x। तो प्रथम क्रम उच्च घात के अवकल समीकरण में इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। इसके आगे अगर इन तरीके से सॉल्व नहीं हो रहा या एक और आसान तरीके का प्रश्न बन रहा है तो अपन उससे सॉल्व कर लेंगे, तो वो कहलाती है लाग्रांज इक्वेशन। ये इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एक्स इंटू सम फंक्शन ऑफ वाई पी प्लस अनदर फंक्शन ऑफ p। कोई दो के कोई भी p के फलन दे रखे हों और यहाँ पर y हो यहाँ पर x हो, तो ये कहलाती है लाग्रांज इक्वेशन। इसमें f1p अगर मान लीजिए केवल f1p का मान अपने को केवल y दे रखा है, f1p अगर केवल p दे रखा है तो ये इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू एक्स पी प्लस फंक्शन ऑफ p। y इज इक्वल टू एक्स पी प्लस फंक्शन ऑफ p, ये कहलाता है क्लारेट समीकरण। ये विशेष प्रकार के समीकरण, अगर कोई भी प्रश्न इस रूप में बन जाता है तो वो फिर उसका सॉल्यूशन आसानी से निकाला जा सकता है। ये कहलाता है क्लारेट्स इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन अपन अभी निकाल लेते हैं, तो प्रश्नों में डायरेक्ट सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो इसमें अगर अपन देखें तो इसको डिफरेंशियल सॉल्वेबल फॉर y करें तो dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी बन गया, इज इक्वल टू पी प्लस एक्स डी पी बाई डी एक्स, ये तो इसका हो गया, प्लस एफ डैश पी डी पी बाई डी एक्स, इसका अवकलन हो गया। अब p से p कैंसिल हो गया तो इसमें x प्लस एफ डैश पी, तो ये तो अलग हो गया, और डी पी बाई डी एक्स कॉमन आ गया। अब पहले से तो विचित्र हल प्राप्त होगा तो इसको तो छोड़ देंगे, दूसरे खंड को शून्य ले लें तो डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज डी पी इज ऑल्सो ज़ीरो, तो p इज इक्वल टू सी, दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेट करने पर p इज इक्वल टू सी। तो p इज इक्वल टू सी दिए गए प्रश्न में रख दें तो सॉल्यूशन बन गया y इज इक्वल टू एक्स सी प्लस फंक्शन ऑफ c। तो जब भी इक्वेशन क्लारेट रूप में आ जाए, कोई भी दिया गया प्रश्न क्लारेट रूप धारण कर ले, तो फिर उसमें p की जगह केवल c रख देंगे तो सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये क्लारेट रूप का एक इजी प्रोसीजर है जिसमें केवल p की जगह x रखा और सॉल्यूशन आ गया। अब आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन के माध्यम से इसे समझ लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्लारेट रूप से सॉल्व कर रहे हैं, y माइनस पी एक्स इंटू पी माइनस वन इज इक्वल टू पी। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है तो y माइनस पी एक्स देखते ही रखा है, कहीं कि क्लारेट रूप तो नहीं बनेगा, तो p माइनस वन से सारी इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो ये आ गया y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस पी ओवर पी माइनस वन। तो ये बन गया क्लारेट रूप। तो इसका सॉल्यूशन जब क्लारेट रूप आ गया तो सॉल्यूशन सीधा निकाल सकते हैं, y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस सी अपॉन सी माइनस वन, ये आंसर आ गया। तो क्लारेट रूप बनती है, अपन आसानी से आंसर इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कई में सीधा क्लारेट रूप नहीं बनेगा, लेकिन कुछ प्रतिस्थापन द्वारा क्लारेट रूप में परिवर्तित हो सकती हैं। तो जैसे एक और क्वेश्चन देखें कि उनको क्लारेट रूप बनाने के लिए इस तरह से भी किया जा सकता है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस पी एक्स इज इक्वल टू वाई पी स्क्वायर। मान लीजिए क्वेश्चन है तो वाई माइनस पी एक्स तो आ रहा है, लेकिन और चीज़ों से पता नहीं लग रहा कि क्लारेट रूप में बदलेगा क्या। तो प्रतिस्थापन प्रैक्टिस से ही आएगा। तो अगर इसमें अपन एक्स स्क्वायर बराबर यू और वाई स्क्वायर बराबर वी रखें, अब ये केवल प्रैक्टिस से ही होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है कि ये क्यों रखा, प्रैक्टिस करनी होगी। तो 2x dx बन जाएगा du और 2y dy बन जाएगा dv। तो dy बाई dx निकालें तो dy बाई dx का मान p होगा
P इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, जिसमें बन रहा है एक्स बाई वाई डी वी बाई डी यू। तो एक्स बाई वाई डी वी बाई डी यू, तो एक्स और वाई की वैल्यू रख दें, तो एक्स और वाई की वैल्यू रख देते हैं और ये आ गया अंडर रूट यू एंड अंडर रूट वी। तो अंडर रूट यू बाई वी कर देते हैं, डी वी बाई डी वाई को अपन कैपिटल पी मान लेते हैं। मान लिया ये कैपिटल पी है, डी वी बाई डी यू कैपिटल पी है। तो ये प्रतिस्थापन दिए गए प्रश्न में अपन रखें तो प्रश्न बनेगा, क्वेश्चन बनेगा, प्रतिस्थापन कर रहे हैं इसमें जो अपन ने अभी देखा था। तो उसमें आ गया u, क्वेश्चन में रख रहे हैं सिंपली, तो u एक्स स्क्वायर बराबर तो u है, तो ये बन गया अंडर रूट v माइनस अंडर रूट u बाई वी कैपिटल P अंडर रूट u। ये तो ये मान आ गया, u से ब्रैकेट लगा दें, इज इक्वल टू अंडर रूट v u बाई वी इंटू कैपिटल P स्क्वायर, जहाँ डी वी बाई डी यू है P का मान। तो ये बन गया y v इज इक्वल टू यू पी इज माइनस v माइनस यू पी इज इक्वल टू P स्क्वायर, या दिस इम्प्लाइज v इज इक्वल टू यू पी प्लस P स्क्वायर। ये क्लारेट रूप है, तो क्लारेट रूप आने से इसका सॉल्यूशन सीधा अपन लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू यू सी प्लस सी स्क्वायर। अब u और v की वैल्यू रख दें, तो u और v की वैल्यू रखने पर मान इसका सॉल्यूशन निकल आएगा। एक्स स्क्वायर तो अपना u था, तो ये तो, और वाई स्क्वायर v था, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। थैंक यू।